नमस्कार सभी एस्पिरेंट्स। देखिए, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के उम्मीदवारों के लिए ये एक बहुत बहुत ज़रूरी अपडेट है। अगर आप भी इस प्रोसेस का हिस्सा हैं, तो अगले कुछ मिनटों के लिए सब कुछ छोड़कर मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जानकारी सीधे आपके सिलेक्शन से जुड़ी हुई है। तो चलिए बिना एक सेकंड भी बर्बाद किए सीधे सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं। एसएससी ने एकदम साफ कर दिया है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की एक फाइनल डेट है और उसे किसी भी हालत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और वो तारीख है 3 मार्च। जी हाँ, इस तारीख को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का बिल्कुल बिल्कुल आखिरी मौका है। अगर आपने अभी तक अपना ये काम पूरा नहीं किया है ना, तो आपको तुरंत एक्शन लेना होगा। देखिए, मैं इस बात पे जितना भी जोर दूं कम है। प्लीज आखिरी तारीख का इंतजार तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। होता क्या है ना कि आखिरी दिनों में वेबसाइट पर ट्रैफिक इतना बढ़ जाता है कि कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। तो सबसे अच्छा यही है कि अपना काम आज अभी खत्म करने की कोशिश करें। अच्छा, अब उन दिक्कतों पर बात करते हैं जिनका सामना बहुत से कैंडिडेट्स को करना पड़ रहा है। हमें ये मालूम है कि बहुत से लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो क्या आपको भी अपलोड करते समय इस तरह की परेशानियां आ रही हैं? जरा सोचकर देखिए, क्या इनमें से कोई समस्या आपकी भी है? कई उम्मीदवारों ने हमें बताया है कि उन्हें अपलोड का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, या फिर फाइल साइज का एरर आ जाता है। कुछ की पीडीएफ फाइल ही एक्सेप्ट नहीं हो रही, तो किसी को वेबसाइट पर सीधा सीधा एरर मैसेज दिख रहा है। ये सब बहुत ही आम समस्याएं हैं, तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। अब आते हैं उस एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन पर जो कई लोगों के लिए मतलब चिंता का सबब बना हुआ है, और ये है वो एसएमएस रिमाइंडर जो डॉक्यूमेंट्स को सक्सेसफुली अपलोड करने के बाद भी आ रहा है। तो सवाल ये है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? इसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि एसएससी एक बल्क एसएमएस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। अब ये क्या है? ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो एक साथ हजारों लाखों उम्मीदवारों को मैसेज भेज देता है। ये सिस्टम हर एक उम्मीदवार का रियल टाइम स्टेटस चेक करके पर्सनली मैसेज नहीं भेजता। तो चलिए इसको एकदम साफ साफ समझ लेते हैं। आपको जो एसएमएस मिला है वो बस एक ऑटोमेटेड रिमाइंडर है जो सबके पास जा रहा है। आपकी असली और ऑफिशियल कंफर्मेशन तो आपके एसएससी पोर्टल पर दिखने वाला अपलोडेड स्टेटस ही है। तो बात सीधी है, आपको सिर्फ और सिर्फ पोर्टल के स्टेटस पर ही भरोसा करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक बार लॉगिन करके कंफर्म कर लिया है कि पोर्टल में अपलोडेड दिख रहा है, तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, सुरक्षित हैं। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस एसएमएस को आप आराम से इग्नोर कर सकते हैं। तो अब जब हमने प्रॉब्लम्स और कन्फ्यूजन्स को समझ लिया है, तो चलिए एक ऐसे सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जो ये पक्का करेगा कि आपका सबमिशन एकदम परफेक्ट हो। ये रही आपकी फाइनल सबमिशन चेकलिस्ट। फाइनल सबमिट बटन दबाने से पहले इन 5 चीजों को ध्यान से जरूर चेक कर लें। पहली चीज, आपका डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। दूसरी, उस पर आपके सिग्नेचर और तारीख दोनों साफ साफ होने चाहिए। तीसरी, फाइल सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में ही हो। चौथी, फाइल का साइज 10 केबी से 200 केबी के बीच ही होना चाहिए, न इससे कम न इससे ज्यादा। और पांचवी और सबसे जरूरी, ये पक्का कर लें कि डॉक्यूमेंट की डिटेल्स आपके एप्लीकेशन फॉर्म से पूरी तरह मैच करती हों। और अब हम अपने इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं। इसे आप एक अंतिम चेतावनी समझ सकते हैं कि समय बहुत तेजी से भाग रहा है और आपको तुरंत एक्शन लेना ही होगा। आइए इस टाइमलाइन को समझते हैं। जैसे जैसे हम 3 मार्च के करीब पहुंच रहे हैं, सर्वर के स्लो होने और टेक्निकल प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ता जाएगा। 2 मार्च को तो सर्वर पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की उम्मीद है, और 3 मार्च तो आखिरी दिन है ही। उस दिन का इंतजार करना मतलब बहुत बड़ा रिस्क लेना हो सकता है। एक बार फिर बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूंगा, आखिरी पल तक का इंतजार मत कीजिए। जो भी करना है आज ही, बल्कि अभी ही उसे पूरा कर लीजिए। और अंत में बस ये बात याद रखिएगा, ये अंतिम चरण है, और यहाँ एक छोटी सी भी गलती एक बड़ा जोखिम पैदा कर सकती है। आपकी महीनों बल्कि सालों की मेहनत इस एक स्टेप पर टिकी है। इसे पूरी सावधानी के साथ और समय पर पूरा करें।